हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और ना सिर्फ मेरी तरफ से बट रफ़ी साहब की तरफ से भी ईद मुबारक। ये जो अजान थी वो एक फिल्म का गाना था। 1966 में एक फिल्म आई थी अली बाबा 40 चोर, उसके शुरुआत में ये अजान थी। ये आमतौर पे बोला जाता है कि रफ़ी साहब ने जो मक्का शरीफ में खाने काबा में जो अजान दी थी वो ये है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि रफ़ी साहब ने खाने काबा में अजान ज़रूर दी थी, लेकिन इसका ऑडियो या वीडियो कोई भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ ईद स्पेशल, और वो सारे गाने सुनाऊंगा जो रफ़ी साहब ने माहे रमज़ान के बारे में गाए हुए हैं। सबसे पहले वो गाना सुनाता हो जो रमज़ान की दास्तान सुनाता है, रमज़ान के महीने की दास्तान सुनाता है। ये गाना रफ़ी साहब ने लगभग 1952 के इर्द गिर्द में गाया था, और ये रेडियो सिलोन में बहुत बजा करता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये गाना जब भी लोग सुनते थे तो उनके आंखों से आंसू बह जाते थे। इतना कमाल था रफ़ी साहब की आवाज़ में, और इतना दिल छूने वाले तरीके से रफ़ी साहब ने ये गाना गाया था। रमजान के महीने की मशहूर दास्तान। मुल्क यमन में लड़का था एक 8 साल का, रोजा खुदा के नाम पे रखने का शौक था। रमजान का जो चांद नजर उसको आ गया, जो उस पे जान देते हैं मरते नहीं कभी, मरते नहीं कभी। इसी रमज़ान की दास्तान को फिर एक फिल्म में एक गाने के तौर पे लिया गया था। वो फिल्म थी 1973 की आलम आरा, और उसका म्यूज़िक दिया था इकबाल कुरैशी साहब ने, और गाना लिखा गया था हसरत जयपुरी साहब ने। अब देखिए रफ़ी साहब ने इसी रमज़ान की दास्तान को कितने अलग अंदाज में गाया। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल, कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल। रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा, सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा। ऐसी ही और एक खूबसूरत नज़म है जो रफ़ी साहब ने गाई है। उठो है मोमिनो माहे रमज़ान आया, और सालों साल से रमज़ान शरीफ में ये सुना जाता है। उठो ए मोमिनो माहे रमज़ान आया। परवरदिगार को लेके और एक गाना रफ़ी साहब ने गाया था। फिल्म थी हातिम ताई जो 1956 में आई थी। उसका एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। उस फिल्म में जो एक्टर थे वो थे जयराज साहब। अब वो थे हैदराबाद से। उस टाइम पे हैदराबाद में निज़ाम साहब का राज चलता था, तो उन्हें ये समझ में आया कि उन्हीं के शहर का कोई लड़का हीरो बन गया है। तो जाहिर है उन्हें बड़ी दिलचस्पी हुई उनसे मिलने और फिल्म देखने। हालांकि वो तो थिएटर जा नहीं सकते थे क्योंकि निज़ाम ठहरे, तो उन्होंने एक स्पेशल शो उनके पैलेस में रखवाया। अब वो पिक्चर चालू हो गई, अपनी पूरी फैमिली के साथ में निज़ाम साहब वो फिल्म देख रहे थे, और फिल्म के एक मोड़ पे ये गाना आया। और जैसे ही ये गाना आया, निज़ाम साहब इतने खो गए उस गाने में, और ये गाना उन्होंने वो रील्स को पीछे कर कर के न जाने कितने ही बार सुना। वो गाना गाया था रफ़ी साहब ने, और वो गाना था परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगारे आलम। तो ये कुछ गाने हैं जो रफ़ी साहब ने माह रमज़ान के बारे में गाए हुए हैं। इसके अलावा भी कोई फिल्म के गाने हैं, जैसे दीदार यार में एक गाना है, तीसरी आँख फिल्म में एक गाना है जो ईद को लेके है। लेकिन मैंने सोचा कुछ ऐसे गाने सुना दूँ जो सालों साल से लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा कम सुने जाते हैं।
तो आपको ये एपिसोड कैसे लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से एक बार सबको ईद मुबारक। एंड दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।